बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कराची कारसाज रोड पर जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया था, जिसके अंदर नताशा एक अरबपति खातून गाड़ी चला रही होती है और अचानक एक्सीडेंट होता है, जिसके अंदर एक बाप और बेटे की जान चली जाती है। उसके बाद ये गाड़ी मज़ीद लोगों को भी नुकसान पहुंचाती जाती है। एक और गाड़ी का नुकसान होता है, उस आदमी को भी शदीद चोटें लगती हैं। इसके अलावा बाइक्स और बहुत से लोग हैं जिनका नुकसान होता है। अब यहाँ पे आपको बता दें, नताशा पर और केस एक बन गया है, रिपोर्ट्स आई हैं, उसके अंदर क्या आया है आपको मुकम्मल बताऊंगा। और ये बताऊंगा पहले केस के बाद मज़ीद केस होते जा रहे हैं। एक केस नहीं, केस के बाद केस और बनते जा रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि चैनल पर आने वाली नई वीडियोस भी आपको मिलती रहें। तो आपको बता दें, नताशा पे पहले केस था जिसके तहत एक केस था 320 का, जिसके तहत एक हादसा पेश आता है तो कोई भी शख्स है उसके अंदर ज़मानत उसकी मंजूर हो सकती है। नताशा के वकील ने कहा था कि नताशा को ज़मानत दी जाए, लेकिन दूसरे वकील ने ये कहा नताशा की ज़मानत नहीं हो सकती क्योंकि इनके ऊपर दफ़ा 322 लग चुकी है। पहले दफ़ा 320 थी, अब 300 दफ़ा 22 भी लग चुकी है, तो इसकी वजह से अब इनकी ज़मानत नहीं हो सकती। 320 के अंदर जो भी ज़मानत हो वो मंजूर हो सकती है, चांसेस होते हैं। नताशा की रिपोर्ट्स आई हैं जिसके अंदर वाज़िया तौर पर पता चलता है कि नताशा ने आइस का नशा किया हुआ था। ये एक ऐसा नशा है जो कि बहुत ख़तरनाक किस्म का नशा है और जो शख्स भी ये करता है उसके सामने अंधेरा आना शुरू हो जाता है। उस दिन भी नताशा तेज़ रफ्तार गाड़ी पर नशा करके बैठी हुई थी, जिसकी वजह से नुकसान होता है, उसे नहीं पता चलता और वो एक बाप और बेटी को कुचल देती है। इसके अलावा भी मज़ीद लोगों का नुकसान होता है। नताशा के ऊपर एक और FIR दर्ज हुई है जिसके अंदर ये बताया जा रहा है कि नताशा तेज़ रफ्तार गाड़ी पर सवार थी, नशा किया हुआ था, डिफरेंट जगहों से मेडिकल करवाया गया है। रिपोर्ट्स आई हैं जिसके अंदर ये बताया गया है कि नताशा ने आइस का नशा किया हुआ था और इतनी तेज़ रफ्तार में होती है जिसकी वजह से एक बाप और बेटी को ये कुचल देती है। तो FIR इसके ऊपर एक और हो गई है। अब यहाँ पे देखें कि ये इतना ख़तरनाक नशा है कि इंसान को खुद नहीं पता चलता कि वो क्या करता है। लाहौर के अंदर डॉक्टर शाहिद सदीक का एक केस बताया था आपको। उनके बेटे ने ही अपने बाप की जान ले ली थी। वो आइस का नशा करता था, डिफरेंट पार्टियों के अंदर जाता था, बाप से पैसे मांगता था कि मुझे पैसे दें। बाप पहले ही 5 लाख रुपए अपने बेटे को देता था, लेकिन वो कहता था मुझे ज़्यादा पैसे दें। लेकिन बाप हमेशा कहता था तुम बताओ पैसे कहाँ खर्चते हो, कहीं भी जाते हो जहाँ खर्च करते हो कम से कम मुझे बताओ कि यहाँ पे खर्च हुए हैं ताकि मैं तुम्हें और पैसे भी दूँ। तो उसके बाद बेटा नशे की पार्टियां करता था, आइस के नशे करता था अपने दोस्तों के साथ मिलके और इसी नशे की वजह से उसने अपने बाप की जान ले ली। नशे के अंदर आके इंसान को नहीं पता चलता कि इंसान क्या कर रहा है, वो अपने बाप का ही कातिल बन गया। बाप से पैसे मांगता था, बाप जब नहीं देता था तो उसके बाद वो लड़ता झगड़ता था। इसके अलावा उसने एक 13 करोड़ की गाड़ी भी मांगी बाप से, बाप ने उसको वो भी गिफ्ट कर दी। बाप के पास इतना पैसा था। अब बात पैसे की नहीं है, बात ये है कि आपके पास जितना भी पैसा है बच्चों को एक लिमिट के अंदर दें, उनके ऊपर कंट्रोल रखें, नज़र रखें कि वो कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ये ऐसी बीमारी है कि आजकल लोग इस बीमारी में पड़ गए हैं। नताशा भी अरबपति खातून है और इसको जेल के अंदर पूरा प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, सहूलतें दी जा रही हैं। और आपको ये बता दूं कि अब केस एक नया पड़ गया है, यानी कि उसके पास जो ड्राइविंग लाइसेंस था वो UK का था, पाकिस्तान का नहीं था। इसके ऊपर भी एक जुर्म बनता है और उसके बाद नशे की हालत में गाड़ी चलाना और इतनी स्पीड में चलाना और इतनी स्पीड में चलाने के बाद 2 लोगों को कुचल देना, एक शख्स की गाड़ी को नुकसान पहुंचा।